प्रणाम दोस्तों, मैं सुप्रिया, आपकी स्पिरिचुअल गाइड, आपकी स्पिरिचुअल हीलर। आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल डिवाइन सोल पर्पस लव एंड लाइट में। और दोस्तों, हमेशा की तरह हृदय की गहराइयों से स्वागत और अभिनंदन हमारी उन सभी नई डिवाइन सोल्स का जिन्होंने आज पहली बार चैनल को ट्यून किया है। दोस्तों, ट्विन फ्लेम की करंट जर्नी के बारे में आज बहुत इंपॉर्टेंट आपको मैसेज दिया जाना है डिवाइन की तरफ से, और जो डिवाइन मैसेजेस हैं और साथ ही साथ करंट कलेक्टिव डिवाइन फेमिनिन और मैस्कुलिन की एनर्जी क्या है, इसके बारे में भी आपको बहुत विशेष जानकारी दी जाने वाली है। जो एक्सपीरियंस आप कर रहे हैं डेफिनेटली वो एक केओटिक सिचुएशन है। उस केओटिक सिचुएशन में स्पिरिचुअल वर्ल्ड वर्सेस मटेरियल वर्ल्ड के बीच जो पुश एंड पुल है, उस एक्सपीरियंस में जाहिर सी बात है बहुत सारे चेंजेस, बहुत सारे शिफ्ट, बहुत सारी ऐसी सिचुएशन भी होंगी जहां आपको एक अच्छे गुरु की ज़रूरत है, जहां आप खुद भी प्रयास कर रहे हैं बहुत कुछ एक्सप्लोर करने का। और बाहर तो एक्सप्लोर कर ही रहे हैं, अंदर की तरफ यानी अपनी इनसाइड से कनेक्ट होते हुए, अपनी हायर सेल्फ से कनेक्ट होते हुए बहुत ऊंचे लेवल की एनर्जीज़ को आप फील कर पा रहे हैं। ये ना सिर्फ डिवाइन मैस्कुलिन के लिए है बल्कि डिवाइन फेमिनिन्स के लिए है। और करेंटली प्लानिटरी सिचुएशन जो है वो भी हमें पूरी तरह से यूनिवर्स की तरफ से मैसेज और मदद मिल रही है, जहाँ पे हम खुद की एग्जिस्टेंस को, अपने हायर पर्पसेस को समझने के लिए ज़्यादा एनर्जी को अपना लगा रहे हैं, और ये फैमिलिन के साथ और भी ज़्यादा अच्छे तरीके से हो पा रहा है। तो दोस्तों, आज जो हम बात करेंगे डिवाइन मैस्कुलिन और फैमिलिन का आपस में तालमेल क्या है, लेकिन उससे भी कहीं ज़्यादा ज़रूरी है आपके हायर मिशन के लिए, यानी आपकी एक्चुअल एग्जिस्टेंस की इस प्लैनेट अर्थ पे क्या महत्व है, उसमें जो चेंजेस आए हैं। करंट जो पोर्टल है 15-6 का पोर्टल, यानी कि बैलेंस और हार्मनी का पोर्टल है, जस्टिस का पोर्टल है। इसमें खुद की एग्जिस्टेंस के साथ अपने हायर मिशंस के लिए, अपने जीवन के वास्तविक अर्थ को, या यूं कह लें कि अपनी आइडेंटिटी को पहचानने के लिए डिवाइन फेमिनिन के साथ अभी मैस्कुलिन की भी एनर्जी सेम ऑपरेट कर रही है। और इसमें जो कियोटिक सिचुएशन इसलिए कह रहे हैं कि उसमें आपको जो माइंड के साथ सोल का पुश एंड पुल हो रहा है, उससे एडजस्ट करने में कुछ पेन फील कर सकते हैं। तो पहले हम बात करेंगे दोस्तों डिवाइन फेमिनिन्स के लिए। जैसा कि आप सभी समझ रहे हैं, फेमिनिन एनर्जीज चूँकि ज़्यादा रिएक्टिव और एक्सपोजर में होती हैं, आप अपने आप को एक्सप्रेस करना भी जानते हैं, और जाहिर सी बात है गाइडेंस के लिए बेधड़क होकर डिवाइन फेमिनिन खुद को एक्सप्लोर करते हैं, और साथ ही साथ अपने हायर असेंशन के लिए बहुत सारा नॉलेज भी कलेक्ट करते हैं, मेडिटेशन भी करते हैं, और साथ साथ बिना किसी संकोच के, जहां आपको लगता है कि आप अपनी एनर्जी के साथ किसी एनर्जी से कनेक्ट कर रहे हैं, आप एज ए गुरु, एज ए मास्टर अपने हायर सेल्फ से भी कनेक्टेड रहते हैं और गाइडेंस के लिए हमेशा तैयार और रिसेप्टिव रहते हैं। तो चूँकि डिवाइन फेमिनिन हमेशा रिसेप्टिव रहते हैं, ऐसा माना जाता है कि यूनिवर्स में गुरु हमेशा तैयार रहता है, चाहे वो एंजल्स के फॉर्म में हो, चाहे वो हमारे पूर्वजों के रूप में हो, या फिर ग्रैंड मास्टर जैसे कि महाशक्तियाँ हैं, महान गुरु और साधु संतों की आत्माएं जो हैं, जो हमें समय समय पे गाइडेंस देती हैं। वो इस वक्त का इंतज़ार कर रहे होते हैं कि कब असेंडिंग सोल हमें कनेक्ट करें, और कब हम यूनिवर्स के मैसेजेस जो ह्यूमन काइंड के लिए, पूरे यूनिवर्स के लिए और इस पूरी संपूर्ण सृष्टि के लिए जो वैल्यूएबल गाइडेंस है वो देने के लिए वो तैयार बैठे रहते हैं। तो इसका मतलब ये है कि जब शिष्य तैयार होता है, गुरु पहले से तैयार होता है उन्हें कनेक्ट करने के लिए। करंट एनर्जी में डिवाइन फेमिनिन के साथ कुछ ऐसी ही घटनाएं हो रही हैं। अपने 3D पार्ट के जीवन में तो उन्होंने हायर लेवल से द एम्प्रेस की एनर्जी को अचीव और अटेन कर लिया है। हायर लेवल की जो एम्प्रेस एनर्जी है उसका मतलब भी आपको बताना ज़रूरी है, क्योंकि ये कार्ड्स की भाषा है। तो दोस्तों, एम्प्रेस की जो एनर्जी होती है, जो हर तरह के इमोशन, हर तरह की सिचुएशन पे कमांड रखना जानती है, बैलेंस रखना जानती है। जितनी वो डिटर्मिनेंट होती है उतनी वो नर्चरिंग भी होती है, उतनी फ्लेक्सिबल भी है, उतनी इमोशनल भी है, और उन इमोशनल में, अपने इमोशंस में भी बैलेंस रखना जानती है। तो एक तरह से कहेंगे एक एम्प्रेस की एनर्जी वो होती है जिसने यकीनन ये सब कुछ अचीव किया है, ऐसे ही नहीं बल्कि बहुत से स्ट्रगल के साथ, बहुत से
अप्स एंड डाउन के साथ, और साथ में आज जो उसे स्टेबिलिटी मिली है उसमें उसने खुद की ग्रोथ पे बहुत वर्क किया है, जहाँ पे अब वो कनेक्टेड है हायरार्की में अपने डिवाइन मैसेंजर्स के साथ और अपनी हायर सेल्फ की कनेक्टिविटी के साथ भी। तो ऐसी एनर्जी के साथ डिवाइन फैमिलीन इस समय सेल्फ लव में तो हैं, लेकिन कहीं ना कहीं वो एक फैमिलीन एनर्जी के रूप में भी बिहेव करती है, यानी अपने ट्विन पार्टनर, अपने मैस्कुलिन एनर्जी के लिए हमेशा उसका डिवोशन रहता है, कनेक्टिविटी रहती है, येट वो बैलेंस्ड रहती है, लेकिन कहीं ना कहीं अपने असेंशन के साथ उसको ये फिक्र भी रहती है जो कि नहीं होनी चाहिए। अगर आपका पूरा सरेंडर यूनिवर्स पे है तो चिंता और चिंतन दोनों में अर्थ आपको पता होना चाहिए। चिंता में हम बार बार उलझते हैं, फिक्र करते हैं, और करंट एनर्जी में डिवाइन फैमिलीन इसी ऑब्सेशन की एनर्जी से बार बार स्टक हो रहे हैं, जो कि उन्हें खुद भी ऑकवर्ड लग रहा है कि ऐसा हमें नहीं होना चाहिए, क्योंकि डिवाइन फैमिलीन का ज़्यादा फोकस इस समय सेल्फ रियलाइजेशन में है और अपने हायर मिशन के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी जो उन्हें लग रहा है कि हमारी सेल्फ की आइडेंटिटी क्या है। ऑब्वियसली हम एक डिवाइन जर्नी पे हैं, हमारी पास्ट लाइफ से हमें जो यादें हैं वो ये हमें याद कराती है कि कुछ ना कुछ डिवाइन तत्व जो है हमारे अंदर वो हमें एक नए पर्पस, एक हायर पर्पस के लिए चुना गया है। और करेंटली डिवाइन फैमिलीन ज़्यादा से ज़्यादा जो फोकस कर रहे हैं वो अपने मेडिटेशन में भी कनेक्ट कर पा रहे हैं हायर एंटिटीज़ को, एंजल्स को, अपने डिवाइन गुरुज़ को, और बहुत सारे डिवाइन मैसेंजर एज साधु संत की जो प्योर डिवाइन लाइट है वो उन्हें कनेक्ट कर रही है। और ये एक्सपीरियंसेस बहुत अच्छे तरीके से डिवाइन फैमिलीन ले पा रहे हैं। ऐसे ऐसे मैसेजेस जो आपने कल्पना भी नहीं किए होंगे यूनिवर्स की तरफ से आपको मिल रहे हैं। लेकिन एक सिचुएशन जो है जिससे वो नहीं उबर पा रहे हैं वो है ऑब्सेस्ड एनर्जी से, और वो ऑब्सेशन किसी भी तरह का है। सबसे ज़्यादा डिवाइन मैस्कुलिन की फ़िक्र, यानी कि आपको कोई ऐसी अभी तक चिंता नहीं थी लेकिन बार बार आप उलझ रहे हैं कि उधर क्या चल रहा है, उन्होंने क्या सोचा, वो आपके बारे में कैसा फील कर रहे हैं। बार बार आगे की तरफ बढ़ के भी पीछे पलटने के साथ आप और इस खुद की ही एनर्जी से वो इरिटेट भी हो रहे हैं, यानी वो जानते हैं कि हम कहाँ पे कमज़ोर पड़ रहे हैं, नहीं होना चाहिए, लेकिन फिर उस ऑब्सेशन में वो फंस रहे हैं। तो ये जो ट्रैप होता है वो आपका ईगो माइंड है जो आपको बार बार जाने से आगे रोक रहा है। इससे पार पाने के लिए कोई मुश्किल नहीं है डिवाइन फैमिलीन, आप अपने फोकस को बनाए रखिए। जो विधि ने तय कर रखा है वो समय से ही चल रहा है। आपके फिक्र करने से कि मैस्कुलिन के पार्ट में क्या हो रहा है कोई परिवर्तन नहीं होगा। हालांकि लव ऑब्सेशन नहीं है इस समय, यानी कि अगर हम कहें सरल शब्दों में, डिवाइन फैमिलीन को ये पक्का भरोसा है कि जो मेरा पार्टनर है वही मेरा एक्चुअल बेटर हाफ है, और उसी की पावर से हम मोटिवेटेड हैं, और ऑब्वियसली वो भी हमें सेंस कर रहे हैं, इस बात का पूरा रियलाइजेशन है। तो फिर आपको बाधा नहीं होनी चाहिए। अपने असेंशन में ये जो शिफ्ट का टाइम है इसमें आप सभी के लिए ये मैसेज है जिसे आप डिवाइन मैसेज ही समझें, मैस्कुलिन और फैमिलीन दोनों के लिए। करेंटली यूनिवर्स में बहुत सारे हमारे डिवाइन मैसेंजर्स, सुपर गाइड्स, हमारे बहुत पावरफुल जो सोल्स हैं जो हमें हेल्प करने के लिए एज ए गुरु, एज ए मास्टर तैयार हैं। वो हमें डायरेक्टली कनेक्ट कर रहे हैं, क्योंकि अब असेंशन का वो दौर है जहाँ पे अपने मिशन पे आने की तैयारी है। ऑब्वियसली ट्विन फ्लेम्स का जो लव है बहुत इंटेंस होता है, और उसी लव और पावर की एनर्जी से हम इतना आगे बढ़ के आए हैं अपनी जर्नी में, अपने लेसन्स को मेंटेन रखते हुए जो आगे बढ़ के आए हैं। अब हमें अपने मिशन के लिए लगभग तैयार ही रखा जा रहा है, और यहाँ पे हमें हेल्प कर रहे हैं यूनिवर्स की पावर। तो हम साफ लफ्ज़ों में कहें, साफ तौर पे कहें कि फैमिलीज कनेक्ट कर रही हैं अपने हायरार्की गुरुओं को, और वो गुरुज़ अपनी सेल्फ आइडेंटिटी के लिए आपको कुछ बड़ा नॉलेज, बड़े मैसेज देंगे, जहाँ पर आप अपने मेडिटेशन में, अपने फोकस में जाके अपनी इनसाइट और हायर सेल्फ से कनेक्ट होके अपनी वास्तविक आइडेंटिटी को समझ पाएंगे कि हमारा पास्ट लाइफ क्या था, प्रेजेंट में हम क्या कर रहे हैं, और हमारे मिशन में हमें किस प्रकार चुना गया है। और यही बात डिवाइन मैस्कुलिन के साथ भी है, वो भी एक्सेस कर पा रहे हैं अपनी हायर सेल्फ के साथ, और उस हायर सेल्फ के साथ उन्हें मैसेज मिल रहे हैं। रही बात लव एनर्जीज़ की, तो दोनों डिवाइन मैस्कुलिन और फैमिलीन पूरी तरह से एक दूसरे पे भरोसा करते हैं। लव एनर्जी में कहीं किसी थर्ड पार्टी, थर्ड एंगल का यहाँ पे अभी कोई सीन नहीं है। जो कलेक्टिव डिवाइन
कपल्स हैं उनके बारे में यहाँ बात हो रही है। दोनों सोल मिशन में हैं, दोनों सेल्फ आइडेंटिटी में हैं और यहाँ पे मेजर अरकाना से जो गुरुज हैं वो आपको कनेक्ट कर रहे हैं। अब आपके ऊपर ये डिपेंड करता है कि आप अपनी जर्नी पे डाउट करें, अपने पार्टनर पे डाउट करें, या करंट जो आपको मैसेज मिल रहा है, जो हेल्प मिल रही है, जो आपको सीढ़ियाँ मिल रही हैं अपग्रेडेशन की, असेंशन की, उसमें हायरार्की में आप जाके खुद को पहचानें, अपने सोल मिशन के लिए तैयार हों। तो दोस्तों ये एनर्जी है आज हमारे ट्विन कपल्स की, डिवाइन मैस्कुलिन और फेमिनिन की। मैस्कुलिन के बारे में आप जानना ज़रूर चाहेंगे कि उनके जीवन में वो वास्तविक रूप से अपनी हायर सेल्फ के साथ ही कनेक्टेड हैं और स्मूथली सेल्फ लव के साथ अपनी फैमिली से कनेक्टेड होकर ही। तो डिवाइन फैमिली जिस केओस में अभी है उससे बाहर आने का वक्त है और यही आज का मैसेज है ट्विन फ्लेम्स के लिए। ये जो वक्त है यूनिवर्स के साथ, गुरुज के साथ कनेक्शन बनाने का है और वो आपकी सोल के थ्रू होगा। तो अपने फोकस को मेंटेन रखें, अपने आप को बैलेंस रखें, हाइड्रेटेड रखें, अपने प्यार पे भरोसा रखें। जो तय है, जो वास्तव में आपका ही एक्चुअल पार्ट है, वो कहीं नहीं जाएगा। बेशक आपको कोई डाउट नहीं है इस बात का, लेकिन जो केओटिक सिचुएशन आती है वो जहाँ पर आप बार बार ऑब्सेशन में चले जा रहे हैं, और डिवाइन फैमिली के लिए ये बहुत पावरफुल मैसेज है बेसिकली फैमिलीज के लिए ही, क्योंकि फैमिलीन एनर्जी बार बार लौट जाती है पीछे की तरफ ऑब्सेशन में, और वो ऑब्सेशन और कुछ नहीं है, सिर्फ सेल्फ इम्पोर्टेंस का है जो वो पाना चाहती है अपने मैस्कुलिन के दिल में, उनके हार्ट में। तो इसमें कोई डाउट आपको नहीं होना चाहिए कि उनकी एनर्जी में आपका विशेष महत्व है। रही बात आगे बढ़ने की, तो फोकस करिए, गुरुज को कनेक्ट करिए, हायरार्की से बहुत बहुत बड़ी बड़ी एनर्जीज़, पावरफुल एनर्जीज़ आप ट्विन कपल्स को, ट्विन पार्टनर्स को कनेक्ट कर रहे हैं, क्योंकि मामला है आप सोल मिशन का, और बड़े बड़े मिशन के लिए आप सभी, हम सभी तैयार किए गए हैं। लव एनर्जी जितनी इंटेंस है उससे कहीं ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हमारा रोल है जो अब आ गया है हमारे सामने। क्या मिशन हमें मिलने वाला है, ये आपको आपके गाइडेंस मिलेगा, आपके मेडिटेशन में, और यकीन मानिए समय आने पे आपको अचानक ही सब कुछ मिल जाएगा। आपको जो पावर्स मिल सकती हैं उसका आपको एहसास भी नहीं है। तो अपने मेडिटेशन पे फोकस करिए। आपका ट्विन पार्टनर भी अपनी तरफ से पूरी तरह से फोकस्ड है, हायर सेल्फ से कनेक्टेड है, और उनके जीवन में भी अजीब और महत्वपूर्ण परिवर्तन हो रहे हैं जो कि वो खुद फील कर रहे हैं अपने ड्रीम्स के थ्रू, अपने हायर सेल्फ के थ्रू। सोल में जो उनकी ठहराव है, जो यकीन बना है अपनी डिवाइन जर्नी के बारे में, अपनी ट्विन कपल यानी अपनी ट्विन फैमिली के बारे में उनको जो विश्वास है वो अब कहीं नहीं डिग रहा। उन्हें पता है कि यही जो एनर्जी है, यही मेरा मोटिवेशन है, यही मेरी प्रेरणा है। मगर जीवन का महत्व भी उन्हें पता है कि हम किन्हीं छोटे मोटे लव अफेयर की तरह अपने जीवन को नहीं काटेंगे, बल्कि हमारा जो जन्म है वो हायर पर्पस से है, और उन हायर पर्पस को ही हम प्रायोरिटी पे लेंगे। तो यहाँ पे आज का जो मैसेज है वो इतना ही है कि डिवाइन कपल्स दोनों, डिवाइन फैमिली और मैस्कुलिन को करेंटली फोकस करना है अपनी सोल मिशन पे, जो कि आपको पता चलेगा आपकी एक्चुअल आइडेंटिटी क्या है ये जानने के बाद। तो सेल्फ सीकिंग एनर्जी है इस समय, और यहाँ पर आपको हायरार्की से बहुत सारी हेल्प मिलेगी यूनिवर्स की तरफ से, लेकिन उसके लिए आपको चैतन्य रहना होगा, हायर कॉन्शियसनेस में रहना होगा, यूनिटी कॉन्शियसनेस में रहना होगा। तो बिना किसी घबराहट के, बिना किसी पेन के आप कनेक्टेड रहें, मेडिटेटिव रहें और अपने जर्नी पे भरोसा रखें। तो आज के लिए मैसेज दोस्तों इतना ही है। अपने आप पे विश्वास रखें, जर्नी पे विश्वास रखें, और सबसे बड़ी बात, हायर मिशन के लिए जो जन्म हुआ है, लव, बेशक हमारा एक एक तत्व जो है वो लव से भरा हुआ है, लेकिन हमारा पर्पस जो हायर मिशन है वो अब हमारे सामने है, जिसके लिए हमें फोकस्ड रहना है। तो आज के लिए दोस्तों इतना ही। ओम नमः शिवाय, ओम शांति।